हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। जब इंसान की सांसें भी थमने लगे, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाज़ा लगाइए कि उस इंसान के ज़हन में कैसा माहौल होगा। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक से आपको कुछ ऐसी शक्तियों से सामना हो जाए जो अप्रत्याशित हों, जिन्हें देखने के बाद या यूँ कहें कि महसूस करने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र के साथ। गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र एक मध्यम वर्ग के इंसान थे। वो ना बहुत हाई फाई सोसाइटी के थे, ना ही बहुत ही गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन का गुजारा चल रहा था। इतना वो कमा लेते थे कि उनकी शादी के करीब 4 साल हो चुके थे। उन्होंने एक बेटा भी था। वैसे तो जितेंद्र बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, या यूँ कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उनकी आस्था नहीं थी। और अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सिर ज़रूर झुका लेते थे। जितेंद्र की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने के लिए जाना पड़ जाता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम फॉल्ट की सूचना मिली थी। उसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विस पे के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। जब वह इस पॉइंट पर पहुँचे तो उनकी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहाँ उन्हें एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर गए तो वह लड़की भी पीछे पीछे अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम शुरू कर चुके थे, तभी अचानक उनकी नज़र उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देख कर के उन्हें पसीने छूटने लगे। बाहर जो लड़की खड़ी थी, अब वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। रात का समय था, वीराना सन्नाटा था। एटीएम जहाँ पर था वहाँ पर छोटा मोटा जंगल लगा हुआ था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था। हो सकता है यही सोच कर के उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो उनके रंगों में बहता खून बर्फ़ हो चुका था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और वह एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर घूर करके देख रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नज़रें हटा ली और सोचा हो सकता है कि यह उनका भ्रम हो। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। अब फ़ोन पर वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए काँपते काँपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी
और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा होगा वह सब उसका भ्रम ही होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा और जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस बात भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गया और वहां से भाग निकलने की कोशिश करने लगा। वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई न कोई तो चल रहा है। वह घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे। न जाने कैसे अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर उनके रुकी। जितेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति उन्हें नज़र आई। उसके हाथ में एक आदमी का सिर था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र यह सब देखकर वहीं जम गए। न उनकी चीख निकल रही थी, न ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम यह हो चुका था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वह भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पैर देखकर जितेंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ जाती है और उनका सिर सहलाने लगती है। उसके बाद जितेंद्र की हालत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। सामान्यता से तो इंसान इस हालत में शायद हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, लेकिन जितेंद्र जी उस समय लगभग बेहोशी की अवस्था में चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सर पर बाल ही नहीं थे। उन्होंने अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था और डर भी विकराल रूप से लग रहा था। अब तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने के नाम ही नहीं ले रही थी। बस उन्होंने सुकून इतना था कि वो अभी तक जिंदा थे। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया, वैसे ही उन्हें साफ साफ महसूस हुआ कि कोई पीछे उनकी गाड़ी पर बैठा है। कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो वहीं पर हड़बड़ाकर ही गिर पड़े और वहीं पर बेहोश हो गए और उन्हें जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के कई महीनों बाद तक जितेंद्र हॉस्पिटल में रहे। उन्हें होश नहीं आया। उन्होंने कई महीने तक होश नहीं आने की वजह से कई महीने बाद जाकर के उन्हें होश आया। इसके बाद धीरे धीरे करके वह सामान्य हो गए। लेकिन जिस दिन वे हॉस्पिटल को छोड़े, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया और दूसरे जगह आकर के बस गए। डर इतनी बुरी चीज़ होती है कि जो इंसान को बर्बाद करने में वक्त भी नहीं लगाती। उन्होंने बाद में ये पता करने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और आखिरकार वो चुड़ैल कौन थी। लेकिन इन 4-5 दिनों में उनके भाई को कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो उनके भाई को भी डराने के लिए काफ़ी थी। उन्हें पता चला कि जितेंद्र एक लड़की से प्यार करते थे। चूँकि जितेंद्र शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने उस लड़की को धोखा दे दिया। वह लड़की यह सहन नहीं कर पाई और उसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी थी। जितेंद्र तो
यह जान भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस दिन उसने इस लड़की को छोड़ा था उसके बाद से उन्हें पलट कर नहीं देखा, कभी जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं की। लोग कहते हैं कि ये वही लड़की है जो उस बरगद के पेड़ के पास रहती है। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है कभी कभी उसे असामान्य घटना का सामना करना पड़ जाता है। चूँकि जितेंद्र पहली बार उस रास्ते से गुजरे थे, इसलिए उनके साथ भी घट गई थी। लेकिन शायद उसने जितेंद्र को मारा नहीं। हो सकता है प्यार अभी भी बाकी है, लेकिन ऐसा करना हरदम गलत है। उनके भाई बाद में ये सारी बात जितेंद्र को बताई। जितेंद्र बहुत पछताए, लेकिन दोस्तों, गलती करने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस तरीके की गलती ज़िंदगी में कभी मत करिएगा और ना ही कभी किसी को करने दीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान अपने में बहुमूल्य होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसके एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वह पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती हैं। माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं, यह बात सही है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वह सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? तभी प्रियंका बोली, क्या मम्मी, आप भी ऐसा कुछ मानती हो? ऐसा कुछ नहीं होता। फिर प्रियंका अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसका पहला दिन बहुत अच्छे से कट जाता है। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर लिया गया। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस दौर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बातें हो ही रही थी कि वार्ड बॉय आता है और कहता है, प्रियंका, तुम्हें शाहिद सर ने बुलाया है। प्रियंका बोली, चलिए। फिर प्रियंका शाहिद सर के पास चली जाती है। शाहिद सर ने कहा, तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है? तभी प्रियंका बोली, जी सर। शाहिद सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाई लेकर आओ, पर इंजेक्शन काफ़ी महंगे हैं। तभी प्रियंका बोली, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाई गिर गई और कुछ इंजेक्शन लड़खड़ाते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। प्रियंका सोची, उफ़, ये क्या कर दिया मैंने, पहले दिन ही गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शन कीमती हैं, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो? नहीं, मुझे जॉब के साथ नहीं हाथ धोना है। मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन तो लाने ही होंगे। यह सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाती आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। फिर प्रियंका
हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। फिर एक छोटा सा बल्ब जलता है तो वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत की चीखने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लगती हैं। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर प्रियंका डरी डरी बोलती है, काका कौन है? देखो देखो मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाई लेने आई थी, चली जाऊंगी। देखो 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 मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज़। तभी प्रियंका जा ही रही थी, तभी अचानक फ्लोर की लाइट ऑफ हो गई और घोर अंधेरा हो गया। प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक भूतनी का कटा फटा चेहरा और खून से लथपथ सामने आ जाता है और प्रियंका ज़ोर से चीखने लगती है। भूतनी बोली, बदला लेने में मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्रियंका डरी हुई बोली, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, और मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तभी भूतनी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी, बताइए क्या मदद? तभी भूतनी बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी, तो शाहिद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसकी ऑपरेशन से मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया गया और सारे अंग निकाल दिए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया और सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यह बता दिया कि मेरी ऑपरेशन से मौत हो गई है। शाहिद अब भी ऐसा करता है, वह अच्छा इंसान नहीं है। तभी प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो यदि वह सही है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्तों को पेशेंट बनाकर शाहिद के पास भेज दी। शाहिद उसके ऑपरेशन कराने को कहता है। अगले दिन जब शाहिद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला ही होता है, तभी पुलिस ने आकर रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल दिया। शाहिद को सलाखों में देख भूतनी ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत अस्पताल को छोड़ दिया और आसमान में उड़ गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया गया। अब वह जाने से कोई नहीं डरता। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।